नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 81, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्रहंसा इंद्र ऋत्विजों की स्तुति द्वारा बल और हर्ष पाने के लिए बढ़े। हम उन्हें बड़े और छोटे युद्धों में बुलाते हैं, वे युद्ध में हमारी रक्षा करें। हे वीर इंद्र, तुम अकेले होने पर भी सेना के समान हो। तुम शत्रुओं के विपुल यानी बहुत, तुम शत्रुओं के विपुल धन को छीन लेते हो एवं अपने अल्प स्तुतिकर्ता को भी बढ़ाते हो। तुम यज्ञ करने वाले सोमरस दाता, सोमरस का मतलब होता है देवताओं का पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसे सोमरस कहते हैं। तुम यज्ञ करने वाले सोमरस दाता को अपेक्षित धन देते हो। अपेक्षित यानी जिसकी चाह जो होती है या जिसकी जो आशा जो होती है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत धन है। युद्ध आरंभ होने पर विजेता अपने हारे हुए शत्रुओं का धन प्राप्त करता है। हे इंद्र, अपने रथ में शत्रुओं का गर्व मिटाने वाले घोड़े जोड़ो। तुम अपनी सेवा से विमुख राजा को मारते तथा सेवा परायण को दान देते हो, इसलिए हमें धन दो। यज्ञ कर्म द्वारा महान एवं शत्रुओं को भयंकर सोम रूपी अन्न का भक्षण करके अपना बल बढ़ाने वाले दर्शनीय नासिका, तथा नासिका का मतलब होता है जो नाक के पास जो द्वार होता है उसे नासिका कहते हैं। दर्शनीय नासिका तथा हरि नाम के अश्वों से, अश्वों का मतलब होता है घोड़ा, हरि नाम के अश्वों से युक्त इंद्र हमें संपत्ति देने के लिए अपने समीपवर्ती बाहुओं में लोह निर्मित वज्र धारण करते हैं। वज्र जो इंद्रदेव का हथियार होता है, लोहा निर्मित यानी लोहे से निर्मित वज्र धारण करते हैं। इंद्र ने अपने तेज से धरती एवं आकाश को व्याप्त किया है तथा आकाश में चमकीले नक्षत्र स्थापित किए हैं। हे इंद्र, तुम्हारी समानता करने वाला ना कोई उत्पन्न हुआ है और ना भविष्य में होगा। तुम संपूर्ण जगत को धारण करने के इच्छुक हो। पालनकर्ता एवं यजमान, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाले व्यक्ति को हम लोग यजमान कहते हैं। पालनकर्ता एवं यजमान को मानो भोगोचित अन्न देने वाले इंद्र हमें भी उसी प्रकार का अन्न दे। हे इंद्र, हमें देने के लिए धन का बंटवारा कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास असंख्य धन है यानी बहुत सारा धन है। हम तुम्हारे धन का एक अंश प्राप्त करें। हे सोमपान द्वारा हर्षित होकर हमें गो समूह देने वाले इंद्र, यानी सोमपान को पीने के बाद में हर्षित होकर यानी खुश होकर आनंदित होकर हमें गौ समूह यानी गायों का समूह देने वाले इंद्र, हमें देने के लिए अपने दोनों हाथों में अपरिमित का मतलब होता है असंख्य, हमें देने के लिए अपने दोनों हाथों में अपरिमित धन ग्रहण करो। हमें तीक्ष्ण बुद्धि युक्त करो और धन प्रदान करो। हे शौर्य संपन्न इंद्र, सोम के निचुड़ जाने पर आकर हमें धन एवं बल देने के निमित्त सोमरस पीकर तृप्त बनो। हम तुम्हें विपुल का मतलब होता है बहुत, हम तुम्हें विपुल धन संपन्न जानते हैं तथा अपनी अभिलाषा तुम्हें, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, तथा अपनी अभिलाषा तुम्हें बताते हैं। तुम हमारे रक्षक बनो। हे इंद्र, तुम्हारे यजमान सबके उपभोग योग्य हवि को बढ़ाते हैं। हवि का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हवि कहते हैं। हे समस्त जंतुओं के स्वामी, तुम हव्य ना देने वालों का धन जानते हो, उनका धन हमें प्रदान करो। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 81 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।